अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो वेलकम टू माय व्लॉग्स दोस्तानी जी व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग है ज़रा हमारा न्याज़ पे, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल में कि आज के दिन में हम लोगों ने बिरयानी बनानी थी एंड वो न्याज़ देनी थी। तो खैर स्टार्ट मेरा दिन इस तरह से होता है कि कल मैं रात को खेल रही थी लूडो बहन जी के साथ, जो कि मैं जीत गई थी। खैर फिर उसके बाद जो था वो कोरमा अम्मी ने ही बनाया था, मैंने इसमें कुछ भी नहीं करवाया। सच्ची सच्ची बताऊँगी, मैं झूठ नहीं बोलती होती। तो ये कोरमा अम्मी ने बना के रखा हुआ था। कोरमा इन एसेंस मतलब कि बिरयानी का जो मसाला था वो सारा अम्मी ने बना के रखा हुआ था। मैं बिरयानी के मसाले को कोरमा कहती हूँ। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। तो खैर क्योंकि वो बन चुका था तो मैंने कहा चलो जितना चावल बॉयल हो रहे हैं तो मैं जाके अपना थोड़ा-सा काम कर लेती हूँ, क्योंकि एक ही ऑफ था संडे का, तो बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग पे पड़े हुए थे। मैंने कहा चलो भई लग जाओ काम पे। तो मैं ज़रा लैपटॉप लेकर बैठी थी, सुपरवाइज़र्स के मैसेज आ के उनको मैंने पिछला पूरा हफ़्ता इग्नोर किया है, मतलब हद नहीं हो गई है। तो ख़ैर मैंने जो था वो मेरा थीसिस चल रहा है असल में, मैं आप लोगों के साथ अपनी 4 ईयर जर्नी भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बीएस 4 ईयर जर्नी कि मैंने बीएस 4 ईयर्स में कितनी कोई मुश्किलात भी देखी, उसमें मैंने वो उस खैर वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी उसमें इंशाल्लाह, वो मैं आपको बताऊँगी कि क्या सीन था फिर। खैर ये मैं लेकर बैठी हुई थी काम, और काम मेरा ख़त्म होने को नहीं आ रहा था। ख़त्म इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि साथ मेरे पास मोबाइल पड़ा हुआ था। मोबाइल पे कभी एक का मैसेज आए, कभी दूसरे का मैसेज आए। तो साथ मोबाइल पे भी मैं लगी हुई थी, ये भी कर रही थी, वो भी कर रही थी, बहुत कुछ कर रही थी। मेरा दिमाग एक जगह पर नहीं होता, 100 जगहों पे होता है। तो ख़ैर इसी ये काम करते-करते ही साथ-साथ बहना आ गई थी। फिर बहना जब आ गई तो मैं थोड़ी और रिलैक्स हो गई। मैंने कहा चलो भई लग जाओ किचन में अम्मी के साथ, मैं ज़रा अपना काम फ़िनिश कर लूँ। ख़ैर अभी भी मेरा कोई काम ख़त्म नहीं हुआ। जो मेरा काम आज जो मेरी टू डू लिस्ट मेरी हर सैटरडे की रात को मैं अपने पास ना एक टू डू लिस्ट बनाती होती हूँ कि यार मैंने सुबह-सुबह से ये काम लाइन अप करना है, उसमें से कोई एक काम भी नहीं हुआ माशाल्लाह से। ख़ैर फिर अम्मी ने कहा ऊपर से जाके मुझे बैठने के लिए एक वो लेकर आओ, पीढ़ी टाइप होती है, वो मैं लेने के लिए गई थी। ऊपर छत देख सकते हैं हालत सही ख़राब हुई हुई है छत की, क्योंकि अभी पिछले बारिशें चल रही हैं ना, तो उस वजह से फिर अभी सफाई भी नहीं कर रहे हम लोगों ने, कहा फ़ायदा नहीं है साफ़ करने का, फिर बारिश हो जाती है, मिट्टी-मिट्टी हो जाती है छत। तो ख़ैर मैं यहाँ से ये लेकर नीचे उतरी थी, और सामने यहाँ पर ना, हाँ, मैं आप लोगों को भी एक चीज़ कहूँगी, बहुत सारे लोग ये चीज़ करते हैं लेकिन जो नहीं करते उनके लिए ये है कि आप अपने घर में लाज़मी महीने के सौदे में चिड़िया के लिए बाजरा लेकर आया करें। सवाब भी है, और सवाब की नीयत से ही आप ले आएँ इस चीज़ को। तो ख़ैर हमने चिड़िया का बाजरा रखा हुआ होता है, ये सामने बिल्कुल सीढ़ियों के सामने ना थोड़ी-सी हमारे पास ये वॉल है, उधर बाबा जो है वो पानी डाल देते होते हैं, अम्मी बाहर बाजरा डाल देती होती हैं चिड़िया के लिए। तो वो, और इवन मैं आपको किसी दिन दिखाऊँगी, चिड़िया ने घोंसला भी बनाया हुआ है घर के अंदर ही हमारे। तो ख़ैर अब इसके बाद क्योंकि बिरयानी रेडी हो चुकी थी, ये देख सकते हैं बहुत मज़ेदार बनी थी। अच्छा, अम्मी ने 2 ट्रिप्स में आज बिरयानी बनाई थी। 2 ट्रिप्स में इसलिए बनाई थी क्योंकि पहले जो एक देग बनी थी ना, वो पूरी देग अम्मी ने कहा था कि मैंने ये बाँटनी है, उसमें से एक भी मैं मतलब एक निवाला भी मैं घर के लिए नहीं निकालूँगी, वो नीयत ही बाहर की थी। तो अब क्योंकि पहली देग रेडी हो चुकी थी तो अम्मी ने कहा पहले मैं बाहर वाला काम कर लेती हूँ कि जिधर देने हैं, जिन को देने हैं वो वाला काम करके वाइंड अप करते हैं, देन मैं सेकंड शिफ्ट पे स्टार्ट करती हूँ। ख़ैर इस मामले में मैं अम्मी का कहूँगी कि अम्मी बहुत ज़्यादा मतलब इन चीज़ों में करती होती हैं कि वो लाज़मी मतलब एक इतनी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी-बड़ी दावतें वो कर लेती होती हैं अकेले-अकेले। मतलब हम ठीक है, हम साथ उनकी हेल्प कर रहे होते हैं, बट स्टिल वो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें मैनेज करती हैं। ख़ैर ये हम लोगों ने ये किया था कि बाउल्स में करने की बजाय, क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी को दोगे तो बाउल तो वापस नहीं आता इस तरह से जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हो। तो फिर इसीलिए हम लोगों ने जो था वो पैकेट्स अम्मी ने रख लिए थे। ये पैकेट्स थे इंसान में रबर बैंड्स थी, तो अभी सिर्फ अम्मी पैकेट्स बना रही थी। मैंने कहा आप पैकेट्स बनाएं, फिर उसके बाद मैं एंड पे रबर बैंड खुद लगा दूँगी। तो जी ये सारे पैकेट्स अम्मी ने साथ साथ जल्दी जल्दी बना रही थी। मैं अम्मी के सर पे खड़ी हुई थी कि अम्मी जी जल्दी जल्दी करें यार, मैं अगला काम फिर करूँगी। फिर ये बना बहुत मज़े का था, लाइक इतना टेस्टी था ना कि बस। और मैं कहती हूँ इतनी माशाल्लाह से आज इसमें बरकत थी कि इतने सारे पैकेट्स भी बन गए थे। इवन जो हमारी घर की सेपरेट बनी थी वो हमारे घर की भी थी, छोटी बहना को भी दी, बड़ी बहना को भी दी। फिर आसपास वाले जो हमारे जितने भी नेबर्स हैं वो हमने अपनी सेपरेट वाली देग से निकाले थे, तो वो उधर भी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया। स्टिल अभी भी रात के लिए पड़ी हुई है, तो इतनी माशाल्लाह से इसमें बरकत हो गई थी। खैर यहाँ पे अम्मी को याद आया था कि धनिया मैंने नहीं डाला, तो अम्मी ने
फिर जो है वो धनिया कहा कि जलाओ दो मुझे, मैं जल्दी से इसके ऊपर धनिया जो है वो डाल देती हूँ। फिर उस टाइम शुक्र है कि 2-3 पैकेट्स ही बने थे, तो अम्मी ने 2-3 पैकेट्स में ऊपर से धनिया जो है वो गार्निश कर दिया था। क्योंकि असल ना इसकी लुक बिरयानी की आती ही जो आखिर में जो ग्रीन कलर का धनिया ऐड होता है ना, तो उसी से मेन हमारी पास लुक आ रही होती है। तो खैर ये अम्मी ने सारे पैकेट्स वगैरह बनाए, तब तक मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि अम्मी जल्दी से पैकेट्स फाइनल करें तो मैं रबर बैंड्स लगाऊँ, रबर बैंड्स लगा के फिर मेरा काम ख़त्म हो जाता है। तो खैर मैं यहाँ पे रबर बैंड्स लेकर बैठी तो नहीं थी, खैर मैं खड़ी हुई। अच्छा मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटी लग रही हूँगी, मोटी इसलिए लग रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुला था। अच्छा इतनी मोटी नहीं हूँ मैं, ख़बरदार किसी ने मुझे मोटा कहा तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, समझ आई? किसी ने भी मुझे मोटा नहीं कहना क्योंकि मैं मोटी हूँ नहीं इसलिए। खैर यहाँ पे मैंने सारे जो थे वो चावल पैक किए थे बिरयानी। देन इसके बाद आज का जो मेरा अपना टारगेट था वो ये टारगेट था कि मैंने हेड वॉश करना है, और सर्दियों में सबसे मुश्किल काम ही ये होता है। हेड वॉश किया, उसके बाद जो था वो मैं बैठ गई थी कंबल में बैठने के बाद मैंने लैपटॉप पकड़ के मैंने कल जो लेक्चर्स मैंने लेने हैं वो लेक्चर्स की मैंने कहा यार स्लाइड्स एक दफ़ा देख लेती हूँ। प्रिपेयर तो खैर वो होते ही हैं, बट स्लाइड्स देखना भी ज़रूरी होती है कि वो वहाँ पे मतलब क्या क्या चीज़ें हमने क्या कंटेंट ऐड करना है क्या नहीं ऐड करना। तो मतलब इन अ सेंस उस तरह से ना मैं कहती हूँ जितना मुझे क्रेज़ था ना कि मुझे यूनिवर्सिटी लेवल पे टीचिंग करनी है, तो वो क्रेज़ तो मेरा चलो पूरा हो गया। बट मुझे अब जाके पता लग रहा है, पहले जब हम क्लास ले रहे होते थे ना बीएस लेवल पे, तो मुझे लगता था इन टीचर्स का क्या काम है, आते हैं लेक्चर्स इन्होंने प्रिपेयर किए हुए होते हैं, उठाए हुए होते हैं, बस वही एक्सप्लेन किया कि चले गए। अब मुझे पता लग रहा है कुछ एक लेक्चर को डिलीवर करने के लिए आपको कितनी एफ़र्ट करनी पड़ती है। तो खैर कभी भी हमें कुछ इस तरह से डायरेक्टली अज्यूम नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो थे वो सारे पैकेट्स फिर रेडी हो चुके थे, ये देख सकते हैं, ये इतने पैकेट्स हमारे पास बन गए थे, साथ में बॉक्स सेपरेट बना था। तो ये फिर हम लोगों ने दे दिए थे भाइयों को, हमने कहा जाए आप लोग ही जाकर जिस मर्ज़ी को डिस्ट्रीब्यूट करना है आप लोग ये डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, क्योंकि बाबा चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, फिर हमने कहा आप क्या खुद जाना। खैर ये बिरयानी की फ़ाइनल लुक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।